एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया में साधु दयानिधि अकेले रहते थे। उनके सामने पवन पुत्र हनुमान जी की एक छोटी सी खंडित मूर्ति थी, जिसकी वे दिन रात पूजा करते थे। उनकी आंखों में श्रद्धा का सागर था, पर चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी छाई रहती थी। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। साधु दयानिधि ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वे उन्हें असहाय समझकर अनदेखा कर देते। ये देखकर साधु का दिल टूट गया और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वे गांव को इस संकट से उबारें। एक दिन साधु ने एक छोटे बच्चे को भूख से तड़पते हुए देखा, जिसकी मां असहाय खड़ी थी। यह दृश्य देखकर साधु का हृदय फट गया। वे बच्चे के लिए कुछ करना चाहते थे, पर उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। दुखी होकर साधु अपनी कुटिया में लौटे और हनुमान जी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप सचमुच हैं तो मेरे गांव और इन बच्चों की रक्षा क्यों नहीं करते? मुझसे यह दर्द देखा नहीं जाता। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसी रात साधु कुटिया के बाहर तारों से भरे आकाश को देख रहे थे। अचानक उन्हें दूर पहाड़ी पर एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी, जैसे कोई विशालकाय वानर तेज गति से आ रहा हो। उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम है, पर उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अगली सुबह साधु ने देखा कि गांव के कुएं और तालाब पानी से लबालब भर गए हैं। खेतों में हरियाली लौट आई थी और बच्चे खुशी से खेल रहे थे। साधु अपनी कुटिया में हनुमान जी की मूर्ति के सामने झुके। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे साधु दयानिधि के पास आए, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें बहुत सम्मान दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको साधु दयानिधि की यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम।